वो कहता है कोई हमारे बीच में षड्यंत्रकारी है, कोई हमारी बातें इजराइल देश के राजा को बता देता है। ये कैसे जान जाते हैं कि हम कोई योजना बना रहे हैं, हम इन पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, ये बात इनको कैसे पता चल जाती है? जरूर कोई हमारी सेना में, हमारे दरबार में भेदी व्यक्ति है, षड्यंत्रकारी व्यक्ति बैठा हुआ है। आपको पता है प्रियो, जो सीरिया का राजा है अपनी सभा में ये बात कहता है, तो उसका मंत्री कहता है महाराज हमारे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भेदी नहीं, कोई षड्यंत्रकारी नहीं है। बात असल ये है कि इजराइल देश में एक व्यक्ति है, उसका नाम एलीशा है, वो नबी है, और आप यदि अपने शयन कक्ष में भी कुछ बात करोगे, सोचोगे, कुछ योजना बनाओगे, अपने पर्सनल रूम में भी आप जो सोचते हो वो व्यक्ति जान जाता है। राजा, सीरिया देश का राजा बड़ा हैरान, बोले तब तो उसको पकड़ो, वो है समस्या, उसको पकड़ो। तो राजा ने, जब नबी एलीशा दोतान नगर में थे, तो राजा ने सेना भेजी। सेना ऐसे नहीं भेजी साहब, पूरी सेनाएं भेज दी अपने राज्य की, उसको पकड़ो। सारी सेना रथों से भरी हुई, सशस्त्र सेना, घोड़ों और रथों से भरी सारी सेना ने दोतान नगर को घेर लिया चारों तरफ से। आपको पता है उसी आयत में 15, 16, 17 जो मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक अद्भुत आख्यान है कि प्रभु का दास जब उठता है तो देखता है कि नगर चारों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ है, और उसका सेवक जब ये बात देखता है कि नगर को सेनाओं ने और घोड़ों ने घेर लिया है, सीरिया देश का राजा हमको घेर लिया है, तो आपको पता है प्रियो, वो कहता है हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? अद्भुत शब्द उसने बोला, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? अब तो हम गए, अब हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। आपको पता है एलीशा ने, अद्भुत बात हुई, एलीशा ने ये प्रार्थना नहीं की कि ये सेनाएं नष्ट हो जाएं, ये राख हो जाएं। वो कहता, यदि प्रार्थना करता तो ऐसा हो जाता, लेकिन एलीशा ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दीजिए। हेलो, आप सुनिएगा, बड़ी अद्भुत बात है, ये रहस्य उद्घाटन है, मैं कुछ बातें रहस्य खोलूंगा आपके सामने। वो कह रहा है इसकी आंखें खोल दीजिए। बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके बगल में, आपको मालूम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक डरपोक इंसान यदि वो डर रहा है, पूरी ईश्वरीय तरंगे खराब कर देगा वो। इसलिए बाइबल में निडरता को प्रमुखता दी गई है। हालेलुया। हमारे यहाँ कहते हैं गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। आपको पता है प्रभु के प्रकाशित वाक्य में लिखा है डरपोक लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अद्भुत बात लिखी है। क्या होता है जब हम डरते हैं? आपको पता है ये डर क्या चीज है और डर कहां से आया? जब आदम ने पाप किया, पहला मैनिफेस्टेशन सिन का था डर। वो डर गया, ईश्वर की प्रेजेंस से भाग के पेड़ पत्तों के पीछे जाके छुप गया, वृक्ष के पीछे जाके छुप गया। ये बहुत अद्भुत बात है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ये सबसे खतरनाक चीज है डर। आपको पता है कैलिफोर्निया की अदालत ने, ये बहुत सत्य घटना है, कैलिफोर्निया की अदालत ने एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वैज्ञानिक वहां के बोले हम एक रिसर्च कर रहे हैं, ये आदमी हमको दे दीजिए, आप फांसी की सजा से मारोगे, हम इसको सर्प से कटवा के मारेंगे। बात एक है, अदालत राजी हो गई, उस आदमी को लाया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो तुमको कल फांसी की सजा होनी थी, लेकिन फांसी की सजा हम टाल के हम तुमको कोबरा से कटवाएंगे। वो आदमी राजी हो गया क्योंकि मरना तो दोनों में था। उसके पास कमरे में उसको बैठाया गया जेल में, और उसके पास कोबरा सर्प लाया गया, बड़ा काले रंग का सर्प, डरावना सर्प। और उस आदमी के आंखों में वैज्ञानिकों ने पट्टी बांधी सर्प दिखाने के बाद, और उसके पास वो सर्प लाए, बोले हम आपको सर्प से कटवाएंगे। और उन्होंने उसको सर्प से न कटवा के सेफ्टी पिन जानते हैं आप लोग, जो साड़ी में आप लोग लगाती हैं, उस सेफ्टी पिन से उसको हाथ में मार दिया। और हैरानियत की बात, 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। वो वैज्ञानिक हैरान हो गए। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, एक अनुसंधान कर रहे थे, एक खोज कर रहे थे। उनकी खोज में वो शौक हो गए कि यार ये मर कैसे गया? हमने तो उसको सर्प से नहीं कटवाया, हमने तो इसकी आंख में पट्टी बांध के पिन से मारा, वो मर गया।
आपको पता है वैज्ञानिकों ने उसकी बॉडी को रिसर्च के लिए भेजा, उसके खून की जांच